Hello students, welcome to the next lecture of subject fluid mechanics and hydraulic machine. In our today's video, we will start our new chapter which is viscous and turbulent flow. These are the topics which we are going to cover in this chapter. We will begin with the introduction. We'll also see the flow of the viscous fluid through circular pipe and we'll see the Hagen-Poiseuille's equation. We will learn the flow of viscous fluid between the two parallel plates. We'll derive the equation for power absorbed in viscous flow and we will learn the turbulent flow. So let us begin with the introduction. All fluids are viscous. In the case where the viscous effect is negligible, the flow can be treated as ideal flow, ideal fluid, right? Otherwise, the fluid must be treated as viscous fluid. The flow in conduit, or you can say that pipe or duct, is classified as being either laminar or turbulent, depending on the magnitude of Reynolds number. तो हमने last time भी देखा था Reynolds number, if it is less than 2000 then it is laminar. If our Reynolds number is greater than 4000 then it is turbulent, and if it is in between 2000 to 4000 it is in transition flow. It is transition between a laminar and turbulent flow. So the laminar flow is characterized by smooth streamlines and highly ordered motion, while if we are talking about the turbulent flow, it is characterized by velocity fluctuations and highly disordered motion. The transition from laminar to turbulent flow occurs over some region in which the flow fluctuates between the laminar and turbulent flow before it becomes fully turbulent. Our most flows encountered in practice are turbulent flow. Laminar flow is encountered when highly viscous liquids such as oil flow in a small pipes or a narrow passage. We can also verify the existence of these laminar, transitional and turbulent flow regimes by Reynolds experiment. तो देखिए हम सिंपल सिंपल सी बात करेंगे कि भाई अगर लैमिनार फ्लो है तो लैमिनार फ्लो हमें पता है कैसा स्मूथ स्ट्रीम लाइन रहता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आराम से मोशन में जा रही है, ठीक है। लेकिन टर्बुलेंट में क्या होता है कि भाई अगर मिक्सिंग की बात करें तो आप किसी दो फ्लूइड को मिक्स कर रहे हो या हाईली वेव्स जनरेट होती हैं, फ्लक्चुएशन जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लो हो गया वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है। इन बिटवीन दैट कि भाई लैमिनार से जब टर्बुलेंट की तरफ जाता है तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज आता है, वहाँ पे हमारा लैमिनार जो फ्लो था वो धीरे धीरे फ्लक्चुएट होना स्टार्ट होता है एंड फाइनली व्हेन इट अटेन्स फुल्ली फ्लक्चुएटेड फ्लो और यू कैन से दैट टर्बुलेंट फ्लो, तब तक वो कंटिन्यू करता है। हमारा रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट देखेंगे इस चीज को स्टडी करने के लिए। सो फिगर शोज द लेमिना सॉरी रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट सेटअप। देख सकते हो आप हमारे जो मेन डिवाइसेस है तो उसमें हमारे पास एक कांस्टेंट हेड टैंक है, एक स्मॉल टैंक है विच कंटेन्स अ डाई, यहाँ पे दिख रहा है आपको डाई है, स्याही भरी हुई है, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब है, ये आपकी ग्लास ट्यूब हो गई, ठीक है। एंड वी हैड अ फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस, यहाँ पे आपके पास फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। ये डाई को कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये फिलामेंट आप फिगर में देख सकते हो, इट इज़ मतलब ये ग्लास ट्यूब में जो जा रहा है जब फ्लो, तो यहाँ फिलामेंट ऑफ डाई को भी देख सकते हो, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यह कंटेनर इट इज़ फिल्ड विथ वाटर और फ्लूइड। देखिए दूसरी फिगर आपको क्या बता रही है भाई, डाई के जो डाई है उसका फिलामेंट किस तरह से है। तो फर्स्ट में हमें देखिए स्मूथ एक लाइन स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। तो ये जो फ्लो है हमारा लेमिनार फ्लो है। फिर दूसरे में हम देख सकते हैं, देखिए दूसरा जो फिगर है
फिगर बी वो आपको बता रहा है कि भाई वहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है वो वेव भी हो गई है, मतलब वहाँ पर लहर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिशन है जहाँ पे अपन को थोड़ा डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया है, लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो की तरफ स्विच कर रहा है अपना फ्लो। थर्ड केस देखो, जब ये जो वेव्स है फाइनली कैसा हो रहा है, डिफ्यूज फिलामेंट, मतलब अब वो सारा घुल जा रहा है, ठीक है। तो ये टर्बुलेंट फ्लो की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए क्या है, द हेड ऑफ अ वाटर इज मेंटेन कांस्टेंट इन टैंक। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ ग्लास ट्यूब इज नाउ regulated by opening the valve. The velocity of the flow depends on the opening of flow regulating valve. नेक्स्ट उसमें क्या है, द नेचर ऑफ द फ्लो इन पाइप इज विजिबल बाय अलाउइंग अ कलर डाई to flow slowly from a capillary tube, which was so placed that the filament of color dye entered the pipe centrally. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्यूब लगाई है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, वहाँ से सीधा सीधा डाई जो है निकल रही है और फ्लो में मिक्स हो रही है, ठीक है। सो दैट वी कैन जज, हाँ भाई फिलामेंट जो जा रहा है, मतलब ये जो हमें डाई का कलर है स्ट्रेट आ रहा है या फिर वेबी आ रहा है या फिर ट्रांजिशन है, कोई कलर ही दिख नहीं रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। Reynolds observed that when the flow velocities are low, देखिए याद रखना है, when the flow velocities are low, the die remains a thin straight line along the entire length of a glass tube without mixing the water. Such flow is known as laminar flow. As the flow is gradually increased, a disturbance starts to develop in the die line and develop a wavy form. अब यहाँ पे अपना transition form start हो गया, ठीक है। लैमिनार से अब क्या धीरे धीरे वो टर्बुलेंट की तरफ स्विच कर रहा है। दिस इंडिकेट्स दैट लैमिनार फ्लो हैज बिकम अनस्टेबल ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जैसे ही आप और ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज करते हो, द डाई स्टार्ट्स मिक्सिंग विद द सराउंडिंग वाटर एंड इट डिफ्यूज इन वाटर, ठीक है, वो डिफ्यूज हो जाती है, घुल जाती है पूरा वाटर में। सो दिस फ्लो इज कॉल्ड अ टर्बुलेंट फ्लो। द इंटरमीडिएट फ्लो between when the die develops a wave form, तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिशन, मतलब हम लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ घुसे, ठीक है। इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो द लॉस ऑफ द हेड was found to the proportional to the velocity, but in case of turbulent, देखिए अब ये भी याद रखना, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई लैमिनार फ्लो है तो जो हमारा लॉस ऑफ प्रेशर हेड है वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, वेलोसिटी के। लेकिन जब हम टर्बुलेंट की बात करते हैं, ठीक है, तब उसने क्या, रेनॉल्ड्स ने ऑब्जर्व किया कि दिस लॉस ऑफ हेड इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक नया टॉपिक देखेंगे, द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू सर्कुलर पाइप विच इज ऑल्सो नोन एज हैगन पॉइजलेस फ्लो, और यहाँ पर हम डिराइव करेंगे हैगन पॉइजलेस इक्वेशन, in which let us consider a small horizontal pipe of radius r, now in which the viscous fluid is flowing from left direction to right direction as shown in figure. Now let us consider this cylindrical fluid element having radius r, small r, and thickness dr, ठीक है। यहाँ हमने dr जितना थिकनेस लिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, सिलिंड्रिकल एलिमेंट है, तो dr जितना थिकनेस वाला एक r रेडियस का हमने फिलामेंट ले लिया, एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। लेट अस कंसिडर द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर और फ्लूइड एलिमेंट इज dx. Now P is the intensity of pressure which acts at the left face of this element, and it gradually increases towards right, which is P plus delta P by del x, del P by del x into dx. ये हमने पहले भी देख चुके हैं। तो अब टोटल फोर्सेस की बात कर लें, हमारे पास टोटल कितने फोर्सेस आ गए,
तो इस विस्कस फोर्स है, इसलिए हमारे पास टोटल 3 फोर्स आ गए। एक हमारा प्रेशर फोर्स जो कि ए बी फेस पे लग रहा है, विच इज़ पी इंटू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया। दूसरा हमारा जो प्रेशर फोर्स है जो टूवर्ड्स राइट लग रहा है, हमारे फेस सी डी पे लग रहा है, ठीक है, विच इज़ कुछ बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? तो ये जो प्रेशर प्लस ये जो हाइट है, इसकी लेंथ है, उसको जो कवर करने में प्रेशर लग रहा है वो। तो it is small p plus del p by del x into dx into pi r square, as our element is cylindrical, so area becomes pi r square. Now what about the shear force? तो shear force के लिए जब बात करेंगे तो हमारा shear force इस फेस पे लग रहा है, ठीक है, which is your shear stress into area। तो area कितना हो जाएगा सरफेस का? it is 2 pi r into length dx, ठीक है। अब अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर लें हम, तो देखिए 3 फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स है हमारा प्रेशर टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा था, फिर दूसरा जो प्रेशर फोर्स था टुवर्ड्स राइट लग रहा है, और शियर फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है, ठीक है। हमने पुट कर दी सारी वैल्यू एंड वी हैड इक्वेटेड इट टू जीरो अंडर इक्विलिब्रियम। तो इसका जो सम है पूरा हमने क्या कर दिया, जीरो इक्वेट कर दिया। देखिए पी पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे पी पाई आर स्क्वायर से, सो यहाँ बच जाएगा माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स माइनस टाउ इंटू टू पाई आर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स दोनों कॉमन आ गए, तो वो भी जीरो हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने की वजह से। तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर माइनस टू टाउ। अगर आपको स्ट्रेस चाहिए तो टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। अब ये क्या बता रहा है? ये हमारा shear स्ट्रेस की वैल्यू दे रहा है, विच शोज दैट अवर प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। So our del P by del X is constant across the section. The shear stress tau across the section varies with R. Hence, the shear stress distribution across the section is linear. अब ये linear है क्योंकि ये क्या है टाउ, ये जो del P by del X है हमने समझाया कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। हमारा जो प्रेशर इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट ली है, ठीक है, सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट के लिए बात करें इसलिए। तो टाउ हमारा डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे हमारा स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। सो क्या रिलेशन बता रहा है? ये लीनियर रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो शियर स्ट्रेस के लिए आप लीनियर देखोगे तो एट सेंटर योर शियर स्ट्रेस इज जीरो, वाइल एट वॉल वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि भी शियर स्ट्रेस किसको फॉलो कर रहा है। सो एट दिस पॉइंट सेंटर पे रेडियस की वैल्यू जो स्मॉल आर थी उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, लेकिन एट टॉप हमारी आर की वैल्यू कैपिटल आर जितनी हो जाती है, ठीक है। सो वहाँ पे हमें मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे सो आप देखिए सेंटर में वेलोसिटी हाई रहेगी और वॉल्स पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नाउ लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये हमारा टाउ की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस डेल पी बाई डेल आर डेल एक्स इंटू आर बाई टू। मैक्सिमम कब बनेगी? एट वॉल। तो आर इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो टाउ बिकम्स टाउ मैक्स। यहाँ पे देख सकते हो आप। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सो वी नो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने पहले चैप्टर में ही देख लिया है, विच इज टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। लेट अस पुट द वैल्यूज। सो हम y की जो वैल्यू है वो कहाँ से, पाइप वॉल से मेजर करते हैं, विच इज r माइनस आर, कैपिटल R माइनस आर। तो डी वाई इजिकल टू क्या है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, सो माइनस डी आर हो गया। पुट द वैल्यू डी वाई की वैल्यू आप रखोगे, तो आपने पुट कर दी, ठीक है। अगेन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस। तो आप जैसे ही इक्वेशन में पुट करते हो आपको क्या मिल जाएगा, डेल यू बाय डेल आर इजिकल टू वन बाई टू म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर वैल्यू मिल जाएगी। नाउ लेट अस इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको u मिलेगा, u इज इक्वल टू वन बाई फोर म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस सी। अब इसको सी जो कांस्टेंट है उसके लिए वैल्यूज अपन देख लेंगे।
सो हमने पहले भी देख चुके हैं कि एट आर इज इक्वल टू आर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू इज इक्वल टू ज़ीरो। पुट द वैल्यू, आप यू इज इक्वल टू ज़ीरो एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रखोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू ऑफ सी in equation 5. Upon putting, you will get the one equation which is u is equal to 1 upon 4 mu del p by del x into r square minus 1 upon 4 mu into del p by del x into r square, capital R square. अब इसमें से दो इक्वेशन में से 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आप कॉमन ले लेते हो माइनस के साथ, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मिलेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए आपको वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, सीधा सीधा इस इक्वेशन से पड़ जा रहा है कि फॉर दिस कांस्टेंट वैल्यू हमारा u किससे वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ r एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि वो कैसा रहेगा, वो पैराबोलिक फॉर्म में रहेगा जो हमने ग्राफ में बनाया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लीनियर था इसलिए स्ट्रेट लाइन ली थी, यहाँ पे अब पैराबोलिक है इसलिए शेयर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो लीनियर था इसलिए स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया था हमने, देख सकते हो आप। और यहाँ पर पैराबोलिक है इसलिए पैराबोला के फॉर्म में ड्रॉ किया है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता है कहाँ पे रहेगी, व्हेन r इज इक्वल टू जीरो, तो r इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे सो u मैक्सिमम आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 1 - 4 म्यू डेल p बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल R स्क्वायर। अब डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं। डिस्चार्ज हमें पता है व्हाट इज डिस्चार्ज, इट इज वेलोसिटी इनटू एरिया, हमें q इज इक्वल टू a इंटू वी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एलिमेंट्री सेक्शन छोटा सा ले रहे हैं तो उसके लिए स्मॉल एलिमेंट्री डिस्चार्ज लेंगे। सो विच इज इक्वल टू वेलोसिटी एट रेडियस r इंटू फ्लो एरिया। पुट द वैल्यूज, तो वेलोसिटी क्या है हमारी u है इंटू 2 पाई r डी आर हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ u विच इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे देखा था u की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो हम पुट कर देंगे। अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r you will get the equation in terms of q, टोटल q मिल जाएगा आपको, डिस्चार्ज मिल जाएगा। so upon solving it you will get one answer which is equals to q is equal to minus पाई बाई 8 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर एस टू 4, ये आपका डिस्चार्ज देगा। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, कहाँ से कैलकुलेट करोगे, सो इट इज़ फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ पाइप इज इक्वल टू एवरेज इंटू फ्लो एरिया ऑफ पाइप। यू बार आप लिखोगे एवरेज को, ठीक है, और फ्लो एरिया ऑफ पाइप लिख दिया। फ्लो एरिया ऑफ पाइप क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पाई आर स्क्वायर है अपने पास पता है। यू बार की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्चार्ज हमने अभी लास्ट टाइम कैलकुलेट ही किया है लास्ट इक्वेशन में विच इज़ माइनस पाई बाई 8 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर टू 4। पुट ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ u bar, that means average velocity. Now let us take maximum to average velocity which you will get. So your maximum velocity is twice the average velocity of flow. अब हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। देखिए हेड लॉस कैलकुलेट करना है हमें, तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए किस तरह से करना है। सो वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट की थी विच इज़ -1/8 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको एग्जैक्ट उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। सो डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 म्यू यू बार डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेट फ्रॉम P1 टू P2 एंड फ्रॉम X1 टू X2। ये जो पाइप्स थ्रू है इसलिए आप इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन आप एक वैल्यू मिलेगी। सो दैट वैल्यू P1 माइनस P2 आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 32 म्यू यू बार एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। नाउ हेड लॉस हमें पता है क्या है, हेड लॉस इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई रो जी है, स्पेसिफिक वेट से डिवाइड करोगे। ठीक है, निगलेक्टिंग पोटेंशियल हेड, यहाँ पे जेड डिफरेंस जीरो ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, सो यू विल गेट एच एफ इज इक्वल टू 32 म्यू u bar L divided by rho g d square which is known as Hagen-Poiseuille's equation। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।